वो तो पुरानों में कहा गया राम से पाया गया कि जो ज्वालामुखी में जब ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था ना, तो उसमें जो उसके मैग्मा जो लावा बाहर आया था, तो उसके तो एकदम से वो कोई नदी के पास गया था, तो उसके पास में जो पानी था उसके संपर्क में आया तो एक पत्थर बना, वो एकदम से ठंडा हो गया। आइए सर। हाँ जी, लाइट भैया करना चालू, नीचे से ऊपर करना, मोमेंट दो इसको। बेसिकली न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ थर्ड लॉ अब डाउन कर दो, डाउन एक्शन रिएक्शन भी तो लगेगा ना। न्यूटन का थर्ड लॉ, दो लॉ भी चलते हैं, है ना, तो ये तुम्हें पढ़ना चाहिए कि क्या हो रहा है। करके दिखाओ। अंधेरा करो, अंधेरा सारे करो। इसमें कुछ चेंज होता है, लाइट रेजिस्टेंस में चेंज होता है। कब गाड़ी की हेडलाइट से कुछ हो रहा है या कुछ क्या है? अंधेरा से भाई तुमने इसकी फिजिक्स कैसे पढ़ी है?
करना मैम, इसके ऊपर हाथ रखना ऐसे। मेरे मुरली खींचिए फोटो फोटो, मैं खींचूँ। चलो भैया करो चालू। वाह जी, हो गया मैम, ठीक है। ये इसका कुछ करो, एक्टिविटी दिखाओ इसकी। ठीक है मैम। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट। यहीं रोक दो, यहीं रोक दो। 1 2 3 स्टार्ट। स्टार्ट करो। मैम इसके रिफ्लेक्स को तो मैम ये तेज बजेगा लाल, और मैम इसकी पावर कम है, इस वजह से ये अलार्म की आवाज़ आ रही है, और इसकी पावर तेज होगी तो मैम ये अलार्म की आवाज़ नहीं करेगा। क्या है? बट इतना टाइम बहुत ज़्यादा होता है, तो एक सोल्यूशन के लिए मतलब तरह का हमारा मुश्किल होता है सर। बट जो ये होता है सर, जो गैलेक्सीज के बीच में होता है, जैसे एक गैलेक्सी, तो सर इधर हमारी एक गैलेक्सी और इधर एक गैलेक्सी है, तो वो क्रिएट होता है, तो ये जो गैलेक्सी जो स्पेस होता है हमारा बैंड हो जाता है सर। बैंड होने के बाद जो ये वाली गैलेक्सी होती है, ये वाली गैलेक्सी होती है, इनमें से वॉर्म क्रिएट होने के कारण इन दोनों जो गैलेक्सीज में जाने का समय होता है वो कम हो जाता है, कुछ मिनट या कुछ सेकंडों में पूरा हो जाता है। और ये सर जो आइंस्टाइन की सामान्य सापेक्ष क्या बोलते हैं
काम करते हैं। पर एक कहने का मतलब है कि नेचुरल गैलेक्सी हमारे पास है और उनके बीच में टाइम पीरियड इतना ज़्यादा है कि हमारे लिए मेजर करना और ऑब्जर्व करना दिक्कत वाली बात है। ये हमने एक आर्टिफिशियल गैलेक्सी बनाई हुई है जिसकी वजह से एक वर्म होल क्रिएट हो जाता है, जिसमें कुछ सेकंड कुछ मिनट में जो रिएक्शन जो क्रियाएं हो रही है फ्रंट में होती है, उसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, टाइम मेजरमेंट कर सकते हैं। और कोई एक्सप्लेनेशन बंदोबस्त? जैसे ये जो है ना, जो ब्लैक होल होता है, व्हाइट होल होता है, उन दोनों के बीच की कड़ी से माना जाता है, क्योंकि जो ब्लैक होल जो बनता है सर, उसमें क्या बोलते हैं, उसमें कोई अगर कोई इंसान जाता है तो निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसका जो गुरुत्वाकर्षण होता है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। जो इसका जो ये रहता है सर, व्हाइट होल जो रहता है उससे नुकसान होता है, जैसे ब्लैक होल से कोई चीज़ गई है तो व्हाइट होल से वो निकलती है। क्या जो ब्लैक होल है उससे लाइट इमिट होती है, लाइट निकलती है बाहर? सर लाइट अभी ये पता नहीं है, बट साइड से निकल ब्लैक होल का मतलब यही है कि वहाँ से कुछ भी चीज़ इतना गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है तो कुछ भी चीज़ वहाँ से लिमिट नहीं होती है। सर पर ऐसा माना गया है कि व्हाइट होल जो रहता है वो ब्लैक होल व्हाइट होल पहली स्टेज है और ब्लैक होल लास्ट स्टेज है, जिसमें से कुछ भी इमिट नहीं होता है, सिर्फ सारी चीज़ें जो है वो उसका गुरुत्वाकर्षण इतना बढ़ जाता है, सब वो एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ ही इमिट नहीं होता। और ब्लैक होल बनना लास्ट स्टेज है किसी भी स्टार्स की। जैसे हमारे सन भी बनने के लिए बहुत टाइम है, बट बन सकता है। नाइस, गुड एक्सप्लेनेशन, अच्छी बात। इतना शोर आ रहा है, वीडियो बनाओगे साथ रहना चाहिए, अभी तक वो लोग बात करते हैं। असल में कहता है मैम, यदि हम किसी द्रव्य पे फोर्स लगाते हैं ना, तो वो जो द्रव्य होता है अपने अन्य दिशाओं में समान फोर्स लगाता है, जिससे वो हाइड्रोलिक सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं की उपस्थिति में एक साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया और इस आयोजन में बच्चों ने बढ़ चढ़ के प्रतिभाग किया। जो उनकी प्रतिभाएं हैं वो मॉडल्स के रूप में हमें दिखाई दी और उनका जजमेंट किया गया है और जजमेंट करने में बड़ी कठिनाई आई है। कठिनाई से फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालना मुश्किल हुआ है। इसका मतलब ये साफ साफ जाहिर होता है कि बच्चों ने बहुत मेहनत की है और उनका फल हम ट्रॉफी के रूप में और मेडल्स के रूप में देंगे। फर्स्ट सेकंड तो बच्चे आए हैं, उनको तो मिलेगा, लेकिन जो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आए हैं उन्होंने भी उतनी ही मेहनत करी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें नंबर तो डिसाइड करना ही होगा। एक नंबर डिसाइड किया हो और नंबर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इक्वली आसपास है, उस नंबर में रखा गया है। आज की जो निर्णायक मंडल जो हमारे पारुल शर्मा जी हैं, निर्णायक मंडल ने फर्स्ट सेकंड थर्ड को निकाला है और जो थर्ड हमारी जो टीम आई है, थर्ड कंबाइंड टीम में है पवन 9th B1, थर्ड पवन और आयुष 9th B2, राहुल 9th B2, ये कंबाइंड बच्चे हैं। तो ये तीनों बच्चे आ जाएं थर्ड पोजीशन के लिए। इरशाद सैफी और मोहम्मद अनस 11th B2। पारुल मैडम, नमिता मैडम, ऋतु मैडम, मेडल पहना के बच्चों को सम्मानित करें। और फर्स्ट पोजीशन में शिवांशु सागर 11th B1, विपुल श्रीवास्तव 11th B1, नंदलाल 11th B1, आयुष 11th B1। ये चारों बच्चे आ जाएं। ये दो टीम है। मेडल पहना के बच्चों को सम्मान।
यस मैम, ऐसे रहेंगे। बाकी के जो बच्चों हैं और वो भी उसी पोजीशन पे आए हुए हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आए हुए हैं। तो सांत्वना पुरस्कार के लिए मैं पहला नंबर बुला रहा हूँ, नाजिम, क्लास 11th B1। फोटो करा। सैफी 9th C1, और बच्चे आ जाए सामने, बीच में आ जाओ बच्चों, बीच में आ जाओ। निमेश यस सर, सामने। आज का जो कार्यक्रम है साइंस एग्जीबिशन का रखा गया, थोड़ा सा इमरजेंसी में रखा गया है क्योंकि अभी बीच छुट्टियां भी थी और छुट्टियों के साथ साथ एक ये कार्यक्रम होना बहुत ज़रूरी था। पहले 27 तारीख को रखा गया था, फिर 28 को हुआ। आखिरकार आज इसी साल में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। आप लोगों के मॉडल्स देख करके ये जिज्ञासा आगे के लिए हो रही है मन में कि बहुत अच्छी सी एक एग्जीबिशन कराई जाए और एग्जीबिशन के अंदर जो मॉडल आप प्रस्तुत करते हो वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हो कि हमें क्या आता है, हमारी जिज्ञासाएं कैसी हैं, हम क्या सोचते हैं, क्या इनोवेशन के बारे में बात कर रहे हैं, हम कैसा कल का भारत होना चाहिए उसके बारे में हम सोचते हैं, जिसका हमने प्रदर्शन आज मॉडल के माध्यम से यहाँ पर किया। जो उभरता भारत है उस उभरते भारत की तस्वीर यहाँ मॉडलों में भी दिखाई दे रही है। तो मैं पहले तो अपने शिक्षक साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने इसको संपन्न कराया और उससे ज़्यादा आप लोगों को मुबारकबाद कि आपने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। मैं समझता हूँ कि आगे भी आप इस तरह से हिस्सा लें और इसको बड़े लेवल पर हम लोग कराएंगे और आप लोगों को निश्चित रूप से आज की जो एग्जीबिशन हुई है इसका कहीं ना कहीं लाइफ में बेनिफिट आपको मिलेगा। ऐसे निरंतरता की ओर आप बढ़ते रहिए, कामयाब होते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।